जय हिंद। आईपीएस सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती 2025 मैंने एक वीडियो बनाया था 2 दिन पहले। मैंने बहुत सारे बच्चे को बोला कि कोई भी ऐसे डाउट हुई कमेंट कर सकते हैं। एक बच्चा सीधा बोल रहा है कि भाई इसमें हम नौकरी करेंगे तो मेरा फील्डिंग सेट हो जाएगी। हद है यार, आप पहले नौकरी ले लिए, इतना हिम्मत है, आसान है नौकरी लेना। इसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि हलवा है नौकरी लेना। आपको क्या लगता है ये 10th पास के भर्ती होते हैं, 10th पास में आपका ज्वाइनिंग होती है, 10th के पास के आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जाने के लिए हिम्मत चाहिए, रिस्क जरूर है, वो बात की बात है, लेकिन इसमें जाने के लिए सच बताया तो आपका चाहिए, हिम्मत चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ एक रियलिटी रूप से बोलो तो। लेकिन बच्चे बहुत सारे घबरा जाते हैं, नीचे कमेंट करते हैं फालतू का। जो बच्चे फॉर्म भरे हैं, जो एग्जाम देने जाते हैं, वो भी बच्चे घबरा जाते हैं। एग्जाम तो आप आसानी से निकाल लोगे, मेरी बात को सुनना, बहुत आसानी से निकाल लोगे। और यूट्यूब पर लोग वीडियो देख देख के भड़क गए हैं। लोग ऐड चलाने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए, कोर्स बेचने के लिए कुछ भी वीडियो बोल दे रहे हैं, वो आप लोग कुछ भी मान लिए हैं। फालतू का चीज़ों में मत बोले। हमारा वीडियो देखे, अभी को ऐड लास्ट तक दिखेगा, कहीं पर भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा, प्रचार देखने को नहीं मिलेगा। मैं जानबूझकर बंद कर दिया हूँ ताकि आप मेरी बात को सुना करें। मैं किसी वीडियो में मेरा ऐड नहीं चलता है, मैं जानबूझ के बंद कर दिया हूँ ताकि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन सके। जो बात बताने वाला, मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता यूट्यूब पर वीडियो बनाने से, इसलिए मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सारा इन्फॉर्मेशन अभी आप तक हम शेयर करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट कीजिएगा। जिसका करंट अफेयर जितना है ना, अभी लास्ट 10 दिन बचा हुआ एग्जाम को लेकर, 29-30 को एग्जाम है। करंट अफेयर सारा आप लोग का कंप्लीट करा दूंगा मैं लाइव आकर। अभी मैं ड्यूटी से कभी कभार आता हूँ शाम में, तो मैं डेली प्रयास करूँगा कि डेली आप लोग का जितना करंट अफेयर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैं कराऊंगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, मैं गारंटी कहता हूँ। बात मानिएगा, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। कोई भी ऐसा डाउट है कमेंट कर सकता है। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। देखो इसका टोटल वैकेंसी कितना है, 5000 अलावा वैकेंसी, यानी 4987 वैकेंसी निकल के ही। अब क्या लगता है बच्चे फॉर्म कितने भरे हैं? कुछ भी लोग अफवाह फैला दे रहे हैं। जानते हो टोटल जो रजिस्टर कोड हुआ ना, रजिस्टर की बात किया जाए, क्योंकि फी ज़्यादा था, जानते हो 650 रुपये था फी, तो 8.4 लाख बच्चे ने रजिस्टर किया है फॉर्म भरने के लिए। लेकिन क्या लगता है 8.4 लाख बच्चों ने फी जमा कर दी है? कोई जमा नहीं किया भाई। आप क्या चिंता करते हो? 6 लाख केवल बच्चे ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिसका सक्सेस हो गया। ओनली 6 लाख बच्चों का। आपकी सीट कितना है? 4987, यानी कहने का अर्थ लगभग 5000 के आसपास का सीट आपको रखी गई है। 5000 की सीट है। अब समझ सकते हो, जो 6 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं ना, तो 10th पास की भर्ती है। बहुत सारे बच्चे, मैं गारंटी कहता हूँ, आप देखना, मैं देखा है अपना, इसमें से 2 लाख बच्चे एटलीस्ट नहीं आएंगे एग्जाम देने, घबरा गए। 2 से 3 लाख बच्चे, मैं देख लेना, आप पिछले साल का, पिछले साल प्रीवियस ईयर का आप उठा कर ग्राफ देख लेना, पता चल जाएगा। 50% से भी बच्चे कम एग्जाम देने आते हैं। तो यानी कहने का अर्थ एग्जाम बच्चे कितने देने आएंगे? 3 लाख बच्चे एग्जाम देने आएंगे। सच, मेरी बात को सुनिएगा, जो मैं बात बताने वाला हूँ। अब इसमें गलत लगे आप कमेंट करके बोल सकते हो। पढ़ाई को लेकर सीरियस कितना बच्चा है इसमें से? क्या लगता है 3 लाख बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस है? घंटा कोई सीरियस नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। थोड़ा रील्स स्क्रॉल करने समय सबको मिले तब ना। बहुत सारे बच्चे इसमें से, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा। लगभग मेन जो सीरियस कंपटीशन जो आप लोगों को होगा ना, 1 लाख से 80,000 से 1 लाख के बीच में कंपटीशन, मेन जो कंपटीशन होगा 1 लाख के बच्चे के होने वाली है, मेरी बात को सुनिएगा तो। और 1 लाख में से आपका 5000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। इतना आसान सिलेक्शन लेना है, बहुत आसान है, वो मैं आगे बता रहा हूँ। लेकिन इसका जानते हो सैलरी कितनी है? सैलरी जो है इसका, स्टार्टिंग जो सैलरी अभी 7वीं कमीशन रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए 45 से 50,000 रुपये स्टार्टिंग का सैलरी है। बहुत लोग 20,000 22,000 बता रहे हैं। पता है आप लोगों को, कुछ भी चीज़ नहीं बोलना चाहिए। रिस्क अलाउंस होता है, बहुत सारे बोनस मिला जाता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर मिलता है इन लोगों को, वो आपको पता नहीं। स्टार्टिंग जो बेसिक सैलरी जो है 44 से 45,000 आपके खाता में जाएगा पहले स्टेप में। और जो पिछले साल, अगले साल मतलब कि 2026 में 8वीं कमीशन लागू होगी ना, तो पता है कितना सैलरी हो जाएगी? 72 के 72,000 सैलरी हो जाएगी स्टार्टिंग में। 10वीं पास के लिए बाद जॉब जो है, इतना खतरनाक जॉब, इतना अच्छा जॉब है, आप सोच कर देखिए। बहुत सारे बच्चे घबरा गए, एग्जाम नहीं देंगे, ऐसा नहीं देंगे, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, इसमें क्या करना है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्यों चिंता करते हैं? मैं सारा चीज़ें क्लियर करने के लिए आया हूँ, आप लोग घबराने। बहुत लोग तो एमटीएस से कंपेयर करने वाले, हवलदार पोस्ट से कंपेयर करने वाले हैं। भाई ये जो है बाप है और ये बेटा है, इतना अंतर है। समझ में आ गया ना? बाप बेटा से नहीं हो सकते हैं, बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। एमटीएस में कोई रिस्क नहीं होता है। रिस्क होता है, ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में रिस्क है, वो मैं नहीं कह सकता कि नहीं रिस्क है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि एमटीएस तो ऑफिस के बैठे हुए काम है, एक्चुअल मैंने में बैठना है कहीं, और ये दौड़ धूप का जो काम है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का काम है। सच बता रहा हूँ मैं। जैसे इसमें कार्य क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को कार्य नहीं पता होता है, मैं आगे बताऊंगा। और फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सच में इच्छुक हैं, जैसे मैं नीचे कमेंट करने को बोला था, 70-80 बच्चों ने कमेंट किया, मेरे को अच्छा लगा कमेंट देखकर। तो मैंने सब करंट अफेयर जितना भी है 2025 का, जितना करंट अफेयर है आप लोग का सारा करा दूंगा। एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है, इसकी मैं 100% गारंटी कहता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा यूट्यूब पर लाइव आकर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर एक सही जानकारी आपको सिलेक्शन ले ले किसी भी हाल में, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। फालतू का चीज़ों को लेकर आप लोग मत व्यर्थ रहिए। मैं देख रहा हूँ कि 5,000 2 महीना पहले कोई अपना कोर्स लॉन्च किया, 4,000 5,000 का, बड़ा बड़ा चैनल वाले। हद है यार, इतना महंगा कोर्स भी रखे हो आप लोग, और बच्चों को इस इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इतना डरवा भेजे रहे हो चीज़ों को लेकर, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। मैं ऐसा खुल के इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मैं इतना जानकारी आप तक शेयर नहीं कर सकता हूँ। हमारे कोई दोस्त को है वो जो
सिलेक्टेड कैंडिडेट है, इसमें कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बताने से साफ मना कर दिया। मैंने बोला कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूँगा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, तो क्योंकि ये अपना आइडेंटिटी जो है छिपाना पड़ता है, अपना आइडेंटिटी किसी को बताना नहीं पड़ता है। इसमें दरअसल कार्य क्या होता है, मैंने बहुत सारी चीज़ लिखे हैं। देखो, बहुत सारे लोग डरते जरूर हैं, खतरा से डरते हैं, जान का खतरा है, बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा। हाँ, ये बिल्कुल है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। अगर इस पर सफाई देना स्टार्ट किया तो भाई वो अलग चीज़ है, लेकिन 20% जरूर खजान खतरा, लेकिन 80% शांत भी होता है। लेकिन हर जॉब में खतरा होता है भाई। आप आर्मी बनोगे तो उसमें खतरा नहीं है, पुलिस में खतरा नहीं है, किसी भी जॉब में खतरा है भाई। जिंदा आदमी जो स्वस्थ है उसको खतरा है कि अभी है, आधा घंटा बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और इसमें खुफिया विभाग की भर्ती का मतलब क्या हुआ जानकारी। सबसे पहले तो सरकारी आइडेंटिटी छिपाने का मतलब क्या, वो किसी को बताना ही नहीं है कि आप कौन सा जॉब करते हो, ये इसकी खास बात है। सेकंड चीज़ सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से आप सुनिएगा केवल। और देश के अंदर काम करना पड़ेगा, खुफिया जानकारी देना पड़ेगा अपने सीनियर लोगों के लिए। खुफिया जानकारी जैसे क्या हुआ, मान के चलिए कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में पीएम मोदी आ रहे हैं, और क्या बोलते हैं, दुकान जितना भी रोड है, रोड शो करने वाले हैं, रोड शो पीएम मोदी करने वाले हैं। तो जितना भी पब्लिक बीच में जो भीड़ लगा रहेगी ना पब्लिक का, इसके बीच में सिंपल कपड़ा में, आम आदमी के कपड़ा में बात करने के बीच में खड़ा रहता है कि कोई पीएम के बारे में कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है, कोई सिक्योरिटी में कुछ छुप छाप तो नहीं है। इसका कार्य ये सब चीज़ होता है। हमारे देश के अंदर कोई गद्दारी कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, करप्शन कर रहा है, उसको देखना काम होता है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट को। कोई हमला करने वाला है, अभी काफ़ी आपने सुना होगा कि यहाँ पर हमला करने वाला होने वाला था, और वो होने से पहले ही उसको रद्द कर दिया, हटा दिया गया। तो वो कौन करता है, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट करता है। तो वो जो है एक सिंपल वेस में, जैसे मान लीजिए कहीं शादी है, कोई बहुत बड़ा पार्टी वार्टी है, वहाँ पे 1000 मेंबर आए हुए हैं, उसमें से किसी को डाउट है कि ये मेंबर थोड़ा देखना है, तो एक सिंपल आदमी बन के, आम आदमी बन के, पता भी नहीं चलेगा, गवर्नमेंट जॉब है उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन आदमी है, और हंसी मजाक में बात कर करके, ताकि उससे कैसे वर्क करके, उसके पास स्किल होना चाहिए, इस प्रकार का डिसिप्लिन होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली फिटनेस होना चाहिए, ये जान रहे हो, रिएक्शन फटाक से ले सके, बातचीत कर सके, उसके बारे में पकड़ सके। और जानकारी लेने के बाद उसका अलग लैंग्वेज होता है, जिसको अपना लिख कर रिपोर्ट करना होता है अपने सीनियर को। ये जानकारी होता है खुफिया विभाग में। हमारा देश सुरक्षित क्यों है, क्योंकि खुफिया विभाग अभी एक्टिव है पूरा। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें, करप्शन से हम लोग मुक्त है, बहुत करप्शन से मुक्त वो नहीं है भाई, मैं क्या कहूँ, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा, जो होने से पहले, जैसे कहीं बम विस्फोट होने वाला था तो बम विस्फोट टल गया, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है ना, वो कार्य करते हैं, इनको बॉर्डर पर भी जाने का मौका मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनको, बस यही चीज़ है कि इनको शेयर नहीं करना होता है। बहुत लोग अपना आपको दिखाने में कोशिश करते हैं, होमगार्ड में भी होकर बहुत सारी, मैं ऐसा कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, किसी जगह को ख़राब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग दिखाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, कहते हैं गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। लेकिन हाँ, इसमें गर्दा उड़ाना नहीं रहता है, इसको किसी को बताना ही नहीं है कि आप क्या जॉब करते हो, क्या कार्य करते हो। अपने दोस्त यार, अपना पति पत्नी से भी छिपाना पड़ता है, मतलब कहने का समझ मेरी क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब किसी को जानकारी नहीं देना पड़ता है। और ये तो बात हो गया। और देखो, ये कोई जॉब नहीं है, पहले नंबर तो बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि जॉब है, जॉब बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने देश के कार्य के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने अक्सर सुना होगा जैसे कोई नेता गलत काम कर रहा है, इसमें जानते हो कोई नेता का दबाव भी नहीं होता है। पूरा ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, बोल दिया जाए कि दिल्ली एयरपोर्ट में आपको देखना है, जाकर कोई आने वाले हैं उसके बारे में जानकारी लेना है कि क्या कुछ हो रहा है, अगल बगल के आदमी से घुल मिल के बात करना है, क्या यहाँ पर होने वाला है, इस चीज़ को लेकर। और आदमी को पता भी नहीं चलना चाहिए, इस प्रकार से रिएक्शन देना है, हम लोगों को बात करना है, डिसिप्लिन होता है। और आपको समझना है, देखने के साथ ही समझने का प्रयास करना है कि क्या चीज़ें हैं। और देखो 70, इतना तो पता है कि आपको 8वीं कमीशन लागू होगा अगले साल, तो आपको 70 से 72 हज़ार रुपये सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। उसका सैलरी लगभग 1.5 लाख तक जाती है। कौन बोलता है, एक मैं देख रहा था, एक टीचर है, मैं यही नाम धरूँगा, वो बोल रहे हैं अपना कोर्स बेचने के लिए, इसका सैलरी मतलब कि एमटीएस के बराबर है। एमटीएस का 20 से 70 हज़ार के आसपास पूरा बोलता है कि हार्डली जाएगा 70 हज़ार। इसका स्टार्टिंग सैलरी 72-70 हज़ार होने वाली है अगले साल से, आप देख लीजिएगा। आईबी सेक्रेटरी असिस्टेंट का 8वीं कमीशन जब लागू होगा, आप पता कर सकते हैं जो कार्य कर रहे हैं, अगर कोई होंगे तो इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा। सैलरी अच्छी खासा वो बात की बात है, लेकिन एक्चुअली इसमें यह है कि थोड़ा रिस्क है, क्योंकि जारी सी बात है कि आपको सिक्योरिटी के मतलब ही होता है कि आपको सिक्योरिटी करना है, सुरक्षा करना है। तो सुरक्षा में रिस्क तो रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई नेता ऐसे नेता है, वो कोई गलत काम कर रहा है, कोई मतलब उसको मान लीजिए कोई ऐसा रोड मिला बनवाने के लिए, रोड मिला बनवाने के लिए कोई करप्शन दिखा, यही सब करते हैं। या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा हो गया जो कोई हमला करवा रहा है, कोई चीज़ गलत काम हो रहा है देश में, और बहुत लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर रखा जाएगा, भाई वो सब बात की बात है, वो कुछ लोगों को रखा जाता है, ऐसा नहीं कि आप ही को रखा जाएगा, कुछ लोगों को कभी कभार ही रखा जाता है सिचुएशन के अनुसार, और ऐसा नहीं। जैसे कि कश्मीर में देखो ना, जो अभी आईपी सिक्योरिटी असिस्टेंट है मेन जो एक्टिव है, मैं नाम नहीं बता सकूँ कहाँ है एक्टिव, इस प्रकार से बोलना भी, यूट्यूब पर वीडियो बनाना भी मना है साथ, लेकिन मैं जानकारी के लिए बताना चाहिए, सब समझ जाओगे। कश्मीर में अब पूरा एक्टिव ये सब रहते हैं,
ताकि कभी भी कुछ इस प्रकार से, जैसे कश्मीर में पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत जानकारी, मतलब वहाँ के यहाँ कर लोग ही घुसपैठिया करते हैं, आपको जानकारी होगी, इस पर विचार में हम बात नहीं करते तो सही रहेगा। लेकिन वहीं पर बीच में खुफिया जानकारी लेते रहते हैं, कौन ऐसा काम कर रहा है, कौन ऐसा नहीं काम कर रहा है, ताकि पकड़ के दबोचने के लिए, समझ में आएगा ना, आम इंसान बन के। तो ये कुछ चीज़ें होती है, तो आपको इस बात को लेकर समझना पड़ेगा। अगर आप में बहुत लोग डर जाते हैं, देखे के डर जाते हैं, भाई डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आप पहले क्योंकि आप पहले फॉर्म भरे हैं तो एटलीस्ट आप क्योंकि आपने फॉर्म भरे हैं तो एटलीस्ट जॉब लेने का प्रयास कीजिए ना, क्योंकि 5,000 वैकेंसी है, 1 लाख बच्चे सीरियस से पढ़ने के लिए। एग्जाम, पहला एग्जाम कितना 15 गुना बच्चे पास करेंगे, सेकेंड एग्जाम जो है पास करेंगे 5 गुना बच्चे। थर्ड इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका इंटरव्यू, सबसे हार्ड होता है। इंटरव्यू में आपको देखो, इसमें यह नहीं मैटर करता कि आप टॉपर हो, जीनियस हो, वो बात की बात है। इसमें आपका इंटरव्यू कितना दिमाग चल रहा है इसको देखा जाता है, आप किसी चीज़ को देख कर एनालिसिस कर पाते हो या फिर नहीं, इसको देखा जाता है। ये कुछ होती है IB सिक्योरिटी स्टूडेंट की, जो बहुत लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई साहब किसी को बताना नहीं, परिचय नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मान लो कोई विदेश से एक आदमी आया है, ठीक ना, दिल्ली में रह रहा है, NCR में, नोएडा मान लो कोई रह रहा है, विदेश से कोई आदमी आया है, वो 1.5-2 साल पहले आया है, उन्होंने 2-4 लोग झुंड आया है, तो यहाँ पर रह रहा है, तो हमको उसके बारे में जानकारी देना पड़ेगा कि भाई पता चला कि जाओ देखो तुम कि क्या कर रहा है। तो आपको खुफिया जानकारी, आम इंसान बन के इसके बारे में जानकारी देना पड़ेगा कि कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, कहीं देश को गद्दारी तो नहीं कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा। तो हमारे देश के विरुद्ध जो काम करेगा उसको देखना पड़ता है, तो बहुत बढ़िया जॉब है। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे कि अगर मान लीजिए जो देश के विरुद्ध काम कर रहा है, जाहिर सी बात है पावरफुल इंसान है, तो पावरफुल इंसान से लगना पड़ता है, बिना उसको जानकारी दिले अपने आगे भेजना पड़ता है, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। तो वो कुछ चीज़ें हैं इसकी जॉब के प्रोफाइल के बारे में। सैलरी भी अच्छी खासा है, रिस्पेक्ट भी अच्छा है, लेकिन रिस्पेक्ट कब मिलेगा, जब आप धुआं करोगे तब मिलेगा रिस्पेक्ट, बस यही चीज़ है। रिस्पेक्ट मिल जाएगा, बोलो गवर्नमेंट जॉब है, खुफिया हम बता नहीं सकते कौन सा जॉब है, बात खत्म, कौन आदमी है। लेकिन हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि छोटा जॉब भी लेकर, कुछ भी जॉब लेकर 10,000 12,000 का सैलरी मिलता है, वो अपना स्टेटस लगा कर सोचते हैं कि बाबा हमारा इतना कोई ही नहीं है। तो ये गलत चीज़ है। अब समझिए मेरी बातों में क्या करना चाह रहा हूँ। सबसे अच्छा जॉब है IB सिक्योरिटी स्टूडेंट का, आप फॉर्म जरूर भरे हैं तो आप एग्जाम जरूर दीजिए, फालतू का चीज़ों को लेकर छोड़ दीजिए। अच्छा खासा सैलरी है और 3rd लेवल का इसमें वैकेंसी भी 3rd लेवल का है, समझ रहे हो। जैसे कि आपका रेलवे में जो वैकेंसी निकलती है ग्रुप D की निकलती है, रेलवे के बच्चे कितना काम करना पड़ता है, कितना काम इसमें है, मैं मानता हूँ। इसमें यही है कि रात में भी आपको पता दिया जाना कि 12 बजे रात को ऑपरेशन करना है, तो 12 बजे रात में निकलना पड़ेगा आपको, बिना किसी को बताए हुए क्या कार्य कर जा रहे हो, 1 बजे रात को। ऐसा किसी का कोई लिमिटेड टाइम नहीं है, लेकिन सैलरी भी अच्छा खासा है। वो कभी कभार ऐसा मौका आता है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। ये कुछ चीज़ें हैं इसका कोई पर्सनली ऑफिस नहीं होता है IB सिक्योरिटी स्टूडेंट का। इसका अलग ही लैंग्वेज आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, ताकि आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर पाओ, उसको लिख कर अपने सीनियर तक सेंड कर पाओ। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। तो बहुत लोग घबरा जाते हैं चीज़ों को लेकर, घबराएं नहीं, एक बार ट्राई जरूर करें। मेरा यही रहेगा कि IB सिक्योरिटी स्टूडेंट में हो रहा है तो आप जॉब छोड़े नहीं। बहुत लोग का रिस्क रहता है कि मरा जाएंगे, जला, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, कमेंट करते हैं, यार मेरे को खराब लगा देखकर। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप काम अच्छे से करोगे, हाँ ये तो है भाई, रिस्क जरूर है, लेकिन आपको रिस्क लेने के लिए सबसे पहले नंबर मेंटली स्ट्रॉन्ग है कि आपको देखना पड़ेगा कि भाई हाँ ये काम हम कर पाएंगे, तो आप काम कीजिए। समझ में आ रहा ना, इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा। तो आई होप समझ में मेरी बात को। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा करंट अफेयर आपका कंप्लीट करना है या फिर नहीं करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो आपका पूरा करंट अफेयर शाम को रात में 8 बजे लाइव आऊँगा, सारा कंप्लीट क्लियर करने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।